हैप्पी दिवाली एवरीवन। आई होप आपका फेस्टिवल काफ़ी अच्छा गया होगा। पर अब दिवाली का सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो हमें वापस अपने ट्रैक पे आना होगा। 4-5 दिनों में मैंने काफ़ी ज़्यादा खाया, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाई, जिसकी वजह से मेरा 4 kg वेट अप हुआ। पर ये सब वाटर वेट होगा और ये टेम्परेरी वेट है जो कि चला जाएगा। और अगर परमानेंट भी होगा तो मैं इतना पैनिक नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो आते हैं आज के वर्कआउट पे। आज मैं लगाने वाला हूँ चेस्ट। अब मैं थोड़ा सा अपने वर्कआउट को आगे पीछे कर रहा हूँ। इसका रीज़न है कि मैं पावर बिल्डिंग भी करना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे रिकवरी को भी ध्यान में रखना होगा। और अब टाइम आ चुका है स्ट्रांग बनने का, क्योंकि मेरा बॉडी वेट काफ़ी कम हो चुका है। वैसे 98 था, पर अभी 101 हो गया दोबारा, जो कि इतना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कम हो जाएगा। पर अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करना है। उससे मुझे लगता है कि मसल ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी और स्ट्रांग होना एक अच्छी बात है। तो चलते हैं जिम में, लगाते हैं चेस्ट का वर्कआउट और चेस्ट पंप चेक करते हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा वीक फील हो रहा है। अब ये इसलिए हो रहा है, 1 मिनट, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 4-5 दिन से बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करा, तो डंबल्स बहुत भारी लग रहा है। तो मैंने अभी 30 kg का ट्राई करा था, वो नहीं उठ रहा है, बहुत अनबैलेंस हो रहा है वो। तो अभी 25 kg से मेन सेट लेते हैं। इस हफ्ते पावर बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे हम, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा गैप हो गया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पिछले सेशन में ये बटर की तरह मूव हो रहा था, 14 रैप आए थे, अभी सिर्फ 8 आए। तो यही होता है जब तुम गैप ले लेते हो 4-5 दिन से, कि काफ़ी फर्क पड़ जाता है। ओके, 20 kg लेते हैं, थोड़ा ईगो को कम करते हैं। अब ये वेट कुछ ज़्यादा ही हल्का है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन पर ध्यान दूंगा। फटाफट 15 रैप निकल जाएंगे, पर टाइम अंडर टेंशन की टेक्निक यूज़ करने की वजह से 8 या 9 रैप ही निकल पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रेडिक्शन से एक ज़्यादा रह पाए, आई होप सो, दिख रहा हूँ। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कई लोगों की, आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा का मतलब मैं समझाता हूँ अभी। इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता। 1 मिनट, ज़्यादा ऊँचा है क्या? ठीक है, हाँ। ज़्यादा बहुत काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मेरे कहने का मतलब ये है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है उनको, क्या करे क्या ना करे। तो यार बात ना वही आ जाती है कि आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। किसी के लिए क्या एग्जांपल दूँ? सिंपल सी बात है, किसी को धोनी पसंद है तो किसी को विराट कोहली। अब तुम उनके पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। अब इसलिए नहीं कि वो प्लेयर अच्छा खेलते हैं या कुछ हो, बहुत लोगों के लिए वो फेवरेट प्लेयर इसलिए है क्योंकि उनको अलग अलग वैल्यू मिली है। किसी को कुछ वैल्यू मिली मिली होगी, किसी को कुछ मिली होगी। ऐसे ही फिटनेस का और हर चीज़ में है। तो एक्सपेरिमेंटेशन जब तक खुद पे नहीं करोगे, तब तक आप नई चीज़ें सीख पाओगे, और ये चीज़ें सीखने की ही है। आप इसको रट नहीं सकते, और ना ही नॉलेज इंटरनेट पे देख के गेन कर सकते। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैं उस चीज़ में रहा हूँ। मस्त फील होता है। इसके अलावा एक और नहीं आता बिल्कुल भी। हाँ,
क्विज बहुत खतरनाक फील हुआ लिटरली। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मोमेंट। एक बहुत ही अच्छा सेट मैंने फ्लिकर की हो रहा है, हेलो हाँ ठीक है, फिर फ्लिकर हो रहा है सुबह, ठीक है जो कर लेना मैनेज। तो मैंने एक बहुत ही मस्त सेट रिकॉर्ड करा था, पर माइक ऑन नहीं था। चलो कोई नहीं, इसके मैं आज 3 सेट लगाने वाला हूँ। रीजन की मेरे फ्रंट एंड लैग कर रहे हैं, ठीक है, तो कोप अप करना, लेट्स गो। ज्यादा पुश नहीं हो पा रहा आज बिल्कुल भी, इस हफ्ते थोड़ा ऐसे ही रहेगा। तो अंधेरा अभी हुआ नहीं है, मतलब अभी दिन का टाइम है, तो विंडो से सनलाइट आ रहा है, जिसकी वजह से मैं लैंप लाइट के नीचे पोज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लाइटिंग मैटर करती है थोड़े बहुत मसल्स देखने में, उससे मोटिवेशन मिलता है, सिंपल सी बात है। पर कोई बात नहीं, मसल साइज भी इम्पोर्टेंट है, वो इससे पता चलता है। अब मुझे पता नहीं है कैसा मसल पंप होगा, उधर एक बार देख लूंगा, पर इतना खास पता नहीं चलेगा उसमें, तो करते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि मैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ पर डे। तो मैं 2200 या 2300 कैलोरीज अभी के टाइम पे कंज्यूम कर रहा हूँ, पर इसको मैं और आगे लेके जाऊँगा। मेरा टारगेट है कि मैं 2500 कैलोरीज पे भी फैट लॉस कर पाऊँ। अब इसको रिवर्स डाइटिंग कहते हैं, पर थोड़ा सा वज़न ऊपर जा सकता है। पर अगर मैंने धीमा धीमा स्लोली ग्रेजुअली बढ़ाया अपना कैलोरीज, जैसे कि 50 कैलोरीज पर वीक, तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अब ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मसल मास और चाहिए, और वज़न बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा है, जल्दी जल्दी इन द सेंस कि 4 kg पर मंथ, वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बॉडी को शेप देना है, वज़न तो कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे हिसाब से चीज़ें जितनी स्लो रहेंगी उतने अच्छे से होंगी, खासकर बॉडी की बात करी जाए, फिटनेस की बात करी जाए। नहीं तो लोग रश करते हैं, फिर बाद में उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, जो कि होता नहीं है। प्रोसेस के दौरान ही सॉल्यूशन हमको मिल पाते हैं। आज वर्कआउट नहीं हो पा रहा था लिटरली, काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है, पर ठीक है, अभी स्टार्ट करा है तो ट्रैक पे आ जाएंगे। अब मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी कि मैं मीट या चिकन वगैरह नहीं खाता, मैं एग्स कंज्यूम करता हूँ। अब वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, पर हाँ, मेरे 3 प्राइमरी प्रोटीन सोर्स हैं: सोया चंक्स, बेसन, एग्स। सोया चंक्स 52 ग्राम्स, बेसन 44 ग्राम्स, एग्स 24 ग्राम्स। इन तीनों चीज़ों से मैं इतना प्रोटीन लेता हूँ रिस्पेक्टिवली। अब मैं ये चीज़ ऐसे क्यों बता रहा हूँ कि मुझे क्लियर करना है। मैंने अपनी डाइट डाली थी इंस्टा की रील पे, पर लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे। वो ये सोचते हैं कि ये छुपा के या फिर डर के मारे अपनी डाइट असली वाली बता नहीं रहा, और ये चिकन वगैरह कंज्यूम करता है। तो भाई मैं नहीं करता, ठीक है ना, मैं ज़िंदगी में आगे करने वाला हूँ, मैं एग्स पे ही रहने वाला हूँ। एग्स भी मैं इसलिए खाता हूँ क्योंकि बचपन में मुझे खिलाया जाता था इम्यूनिटी के चक्कर में, खासकर ठंडों में, क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो जाता था। नहीं तो शायद मैं वो भी कंज्यूम नहीं करता, मेरे घर में कोई भी कंज्यूम नहीं करता एग्स वगैरह भी, ठीक है। तो ये मिथ निकाल दो अपने दिमाग से कि आप बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस या जो भी आपका मन करता है
उसके लिए आपको चिकन वगैरह खाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चिकन यार आप अपनी जवानी के दिनों में ही खा पाओगे। 18 से लेके, चलो 16 से लेके 27-28 तक ही आप खा पाओगे। उसके बाद आपको वेजिटेरियन डाइट या फिर मिक्स वेजिटेरियन कह सकते हो, जो नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों होते हैं, उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी वेजिटेरियन नहीं होना पूरी तरीके से, तो आपको फिर सी फूड वाली डाइट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि देखो क्या होता है, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है, चिकन मीट जो भी होता है, वो डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल है, और वो इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि आपको गट हेल्थ में दिक्कत आएगी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी। तो आपको फूड सिलेक्शन करना आना चाहिए। फूड सिलेक्शन किसी का देख के नहीं कर सकते, फूड सिलेक्शन खुद पे एक्सपेरिमेंट करके ही आता है, ये बात आप समझो। बेसन क्यों मैंने इंट्रोड्यूस करा अपनी डाइट में, क्योंकि एग्स खाने से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, रिजल्ट्स बहुत मस्त मिल रहे थे, पर ये स्केलेटल मसल ही सब कुछ नहीं है। हमारी बॉडी, हमारी फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है। ये दिखावा कुछ नहीं होता। अगर तुम अंदर से फिट नहीं रहोगे, बाहर से फिट दिखोगे, तो एक टाइम बाद तुम खत्म हो जाओगे अंदर से, फिर बाहर की फिटनेस भी नहीं दिख पाएगी। तो ये बात समझ लो ढंग से। अपनी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाओ। नॉलेज बढ़ाने में कुछ भी नहीं जाता। अगर आप दिन में आधा घंटा भी निकाल के रील्स भी देख लो ना फिटनेस की, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यार। और रोज देखो, मैं तो कहता हूँ अपना स्क्रीन टाइम कम करो और इन चीज़ों में दिमाग लगाओ। जिस चीज़ में तुम ग्रो करना चाहते हो, उस चीज़ में दिमाग रखो। फालतू की चीज़ों में दिमाग मत लगाओ यार। चलो ये देख लिया, वो देख लिया। आपको हर बार यूट्यूब नहीं देखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कई लोग यूट्यूब खोलते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, और कई लोग डेथ स्क्रॉलिंग भी करते हैं कि मिल जाए कुछ, पर ये करना भी सही नहीं है। आप पे एक सबसे बड़ा टूल है फ्री पे, उसका यूज़ करो ना, चैट जीपीटी। मुझे समझ नहीं आता लोग अभी तक चैट जीपीटी क्यों नहीं यूज़ करते, फिर कहते हैं कि हमारी जॉब खा गया। भाई चैट जीपीटी पे जो डालोगे वो आ जाएगा, सही सही आता है। वो 100 आर्टिकल, 100 क्या कहते हैं साइट्स का इंफॉर्मेशन मर्ज करके समराइज करके आपको बताता है, और वही चीज़ है। अब आज का ब्लॉग काफ़ी ट्रायल जैसा ही था, पर अब मैं ढंग से बनाऊंगा, क्योंकि ये एक फैक्टर बहुत अच्छा है मेरे डिसिप्लिन के लिए, मेरे कम्युनिकेशन स्किल के लिए। क्योंकि कभी कभी मैं इस चीज़ में लैक कर जाता हूँ, क्योंकि मेरा सोशल लाइफ इतना नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही बोलना नहीं आता, मैं और अच्छा कर सकता हूँ इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्रोबेबली वो विंटर कट का स्टार्टिंग होगा। ठीक है, बाय।